हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदुइज्म कि एग्जैक्टली हिंदुइज्म होता क्या है। तो दोस्तों, यू माइट हैव हर्ड अबाउट ऑल द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में सुना होगा, आपने इस्लामिज़म के बारे में सुना होगा, आपने जुडाइज़म के बारे में सुना होगा और आपने ज़ोरास्ट्रियनिज़म के बारे में भी सुना होगा। बट क्या अभी आपने सोचा है कि ये सारे मेजर रिलीजन के कोई ना कोई तो फाउंडर है, बट हिंदुइज्म का कोई फाउंडर है? आपने कभी हिंदुइज्म के फाउंडर का नाम सुना है? तो नहीं, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी फाउंडर। तो वाई हिंदुइज्म डज नॉट हैव एनी फाउंडर? वैसे ही आपने बहुत सारे अलग अलग हिंदू टर्म्स भी सुने होंगे कि ये वेदास होते हैं। तो ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये होता क्या है? फिर ये उपनिषद और वेदांत, ये फिलॉसफी क्या है? तो इसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। देयर आफ्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फिलोसॉफीज ऑफ द हिंदुइज्म। जैसे आपने द्वैत फिलोसॉफी सुनी होगी, अद्वैत फिलोसॉफी सुनी होगी, फिर भक्ति सेंट में सगुना निर्गुणा सुना होगा। तो ये सब चीज़ों का हिंदुइज्म से क्या लेना देना है? तो आज इस सेशन में इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो। ओके, सो ये वाले जो सेशन है उसमें वी विल स्टार्ट विद द इटाइमोलॉजी। तो सबसे पहले जो वर्ड हिंदुइज्म है एज वी नो इट टुडे, ये वर्ड हिंदुइज्म आया कहाँ से? तो हिंदुइज्म ये जो वर्ड है, इसको मॉडर्न वर्ल्ड में लाने का काम जो किया था वो किया था राजा राम मोहन रॉय ने इन 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, प्रिसाइजली इन 1816, 1817। तो 19th सेंचुरी है, इसमें उन्होंने सबसे पहले हिंदुइज्म के बारे में लिखना चालू किया। तो एक रिलीजियस आइडेंटिटी इम्पार्ट करने का काम जो इंडिया में मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हुआ है तो वो किया है राजा राम मोहन रॉय ने। तो उसके पहले ब्रिटिश राज में लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते थे? तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो बेसिकली ऑन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर्स, ओके, लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। तो ये जब हिंदुइज्म वर्ड राजा राम मोहन रॉय ने यूज़ करना चालू किया तो इसके ऊपर स्कॉलर्स ने थोड़ा सा ऑब्वियसली रिसर्च किया, और रिसर्च में स्कॉलर्स को ये पता चला कि हिंदुइज्म का जो सबसे पहला यूसेज जो है वो मिलता है पर्शिया में। पर्शिया में देयर वाज वन ग्रेट किंग, डैरियस जो नाम है उनका। तो डैरियस के इंस्क्रिप्शन में ही हैज़ मेंशन अबाउट हिंदू रीजन, बट डैरियस ने हिंदू रीजन सप्त सिंधु रीजन को यूज़ किया है। नाउ इन एंशियंट पर्शियन, अरेबियन एज वेल एज ग्रीक लैंग्वेज में ये लोग स प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, तो सिंधु का बन गया हिंदू, and that's how the beginning of the word Hindu can be traced. And word Hindu for the religion was used for the first time by the Yuan-Sang. ह्यून-सैंग ने 7th सेंचुरी में जो नॉन बुद्धिस्ट रिलीजन इंडिया में जो अवेलेबल है उनके लिए ये हिंदू वर्ड इन अ रिलीजियस सेंस यूज़ किया था। बट ये एग्जैक्टली हिंदू रिलीजन है क्या, ये समझने से पहले वी हैव टू गो टू द वेदास एंड उपनिषदास। हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई वेदास एग्जैक्टली क्या है एंड उपनिषदास एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो वेदास एंड उपनिषदास जो है, ओके, दे वर कंपाइल्ड इन बिटवीन पीरियड ऑफ 1500 टू 600 BC। एज यू माइट बी अवेयर, आपने सुना भी होगा कि देर आर 4 टाइप ऑफ वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो जो ऋग्वेदा है इट इज़ बुक ऑन प्रेयर, इसमें आपको डिफरेंट मंत्रास मिलेंगे, डिफरेंट प्रेयर्स मिलेंगे। देर आफ्टर जो सामवेदा है उसमें जो ऋग्वेदा की जो प्रेयर्स है, हाइम्स है, मंत्रास है, बेसिकली उसको ट्यून में सेट किया गया है। इसके लिए सामवेदा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट म्यूजिकल बुक इन इंडिया। देर आफ्टर यजुर्वेदा जो है उसमें ये बताया गया है कि वेनेवर आप कोई मंत्र एक ट्यून में बोल रहे हो तो उसके साथ साथ आपको कुछ रिचुअल फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसमें आपको रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस मिलेंगे। एंड देयर आफ्टर फिर अथर्ववेदा। ये अथर्ववेदा वो बुक है जो नॉन आर्यन लोगों की प्रैक्टिसेस जो थी, ओके, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर लाइट थ्रो करता है। तो नॉन आर्यन लोग जो मैजिकल स्पेल, मैजिकल फॉर्मूला या फिर ब्लैक मैजिक जैसी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी अथर्ववेदा में। तो ये जो 4 बुक जो कंपाइल हुए दैट वाज द आर्यन रिलीजन। ऑब्वियसली वेदास को बनाया किसने? तो आर्यन ने। तो ये आर्यन लोगों का रिलीजन था। ये आर्यन रहते कहाँ पे थे? तो सप्त सिंधु रीजन में। तो ये जो सप्त सिंधु रीजन में जो लोग रहते थे आर्यन, ओके, उनको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हिंदू बोला जाता था, बिकॉज स प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे कंटेम्प्रेरी लोग, तो स की जगह बन गया वो ह, तो हिंदू। गॉट इट? और ये जब 4 बुक इन्होंने कंपाइल की तो उसके बाद में उन्होंने हर एक बुक में
ये 3 चैप्टर ऐड कर दिए। तो इसको ऐसे ही समझना कि हर एक जो आपका वेदा है उसका जो लास्ट चैप्टर है वो है ये 3 चैप्टर। सबसे पहले इन्होंने हर एक बुक में ब्राह्मणा ऐड किया। तो ब्राह्मणा जो है वो रिलीजियस फिलॉसफी बताता है हर एक बुक की। ओके, सो हर एक बुक में, फॉर एग्जाम्पल अगर ऋग्वेदा में कोई प्रेयर है तो वो प्रेयर क्यों है, उसके पीछे फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर वो उस पर्टिकुलर प्रेयर को सामवेदा में ट्यून में सेट किया गया है तो आपको वो पर्टिकुलर जो मंत्रा है या फिर हाइन है वो पर्टिकुलर ट्यून में या फिर टोन में ही क्यों बोलनी है। फिर अगर यजुर्वेदा में उसके रिलेटेड कोई सैक्रिफाइसेस बताए गए हैं देन वो सैक्रिफाइसेस करना ज़रूरी क्यों है। तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट इज फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हैज़ बीन कवर्ड इन ब्राह्मणा। अब ब्राह्मणा लिखने के बाद उन्होंने ब्राह्मणा का जो एंड है वो किया अरण्यका से। तो अरण्यका में ऐसी प्रैक्टिसेस या फिर ऐसे रिचुअल्स बताए गए थे विच वर सपोज टू बी परफॉर्म्ड इन फॉरेस्ट। तो ये ऑर्डिनरी आम जनता के बीच में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ये काफ़ी एक्सट्रीम लेवल के सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स होते थे। तो आपको कहाँ परफॉर्म करने हैं, अरण्यका, एंड एज द नेम सजेस्ट इन द फॉरेस्ट। तो हर एक वेदा में उन्होंने ब्राह्मणा एंड अरण्यका लास्ट में ऐड कर दिया। एंड जब ये ब्राह्मणा एंड अरण्यका जब ऐड हुआ तो ये पर्टिकुलर रिलीजन बन गया आपका सैक्रिफिशियल रिलीजन, कि इसमें ट्रिमेंडस और लार्ज स्केल सैक्रिफाइसेस होने लग गए। बट बाय द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड दैट इज 600 BC, ओके 600 BC महाजनपदा का ईरा था। महाजनपदा का ईरा मतलब अर्बनाइजेशन इस एज में बढ़ने लग गया। एंड अर्बनाइजेशन में सैक्रिफाइसेस आर नॉट गुड, बिकॉज अगर आप सैक्रिफाइसेस करोगे तो कैटल वेल्थ आपका कम होगा जिसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पे। सो दैट्स वाई 6th century BC ऑनवर्ड वी कैन सी दैट इंडिया में हेट्रोडॉक्स सेक्ट आने लग गए। हेट्रोडॉक्स सेक्ट वो सेक्ट है जो कंटेम्प्रेरी रिलीजन के अगेंस्ट है। कंटेम्प्रेरी रिलीजन था ये सैक्रिफिशियल वैदिक रिलीजन, और इसके अगेंस्ट जो सेक्ट है उसको आप बोलोगे हेट्रोडॉक्स सेक्ट। तो ऐसे कौन से सेक्ट है, मोर देन 500 सेक्ट वेर देयर, बट 3 इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अजीविका। बुद्धिज्म जैनिज्म तो आज भी सर्वाइव्ड है, अजीविका बाय एंड लार्ज खत्म हो चुका है। तो यू कैन सी दैट इन 6th century BC जब ये हेट्रोडॉक्स सेक्ट आना चालू हो गए तो इट वॉज अ थ्रेट टू द एंटायर वैदिक रिलीजन, बिकॉज ऑब्वियसली वो रिलीजन बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म आप आज भी देखोगे तो दोज आर द पीसफुल रिलीजन। तो दैट्स वाई देयर वाज अ नेसेसिटी कि भाई इसके सैक्रिफाइसेस अब कम करने पड़ेंगे और इसको भी एक पीसफुल रिलीजन बनाना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई 6th century BC ऑनवर्ड, ओके, हर एक वेदा का जो लास्ट टॉपिक है मतलब ब्राह्मणा और अरण्यका के भी बाद में दे एडेड उपनिषद। ओके, तो हर एक वेदा में आपको मिलेगा उपनिषद टुवर्ड्स द एंड, और उपनिषदा इज नथिंग बट द क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटायर वैदिक लिटरेचर। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हो वो गलत है, आपको सैक्रिफाइसेस नहीं करना, आप मन से मानो, पूजा अर्चना करो, सैक्रिफाइसेस यानी बलि चढ़ाने वाली जो चीज़ है उसको बंद करो। तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट हैपन दैट इज उपनिषदा आफ्टर 6th century BC। एंड यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि हर एक जो वेदा है उसका लास्ट चैप्टर है दैट इज उपनिषदा, मतलब हर एक वेदा का जो अंत होता है वो कहाँ पे होता है, उपनिषदा पे होता है। एंड दैट्स व्हाई उपनिषदास आर कॉल्ड एज वेदांत। ओके, तो वेदांत क्या है, वेद का अंत जहाँ पे होता है वो है आपका वेदांत, एंड वेदांत मीन्स उपनिषदास। तो उपनिषदास जो है वो क्रिटिसिज्म है एंटायर सैक्रिफिशियल रिलीजन का, और ये एक अटेम्प्ट है टू मेक एंटायर वैदिक रिलीजन अ पीसफुल रिलीजन। सो ये सारी डेवलपमेंट होने के बाद, ओके, व्हाट हैपन आफ्टर 600 BC, तो एक इंटरल्यूड था, मतलब 600 BC के ऑनवर्ड ये जो एंटायर वैदिक रिलीजन जो है उसका सिग्निफिकेंस कम होने लग गया, एंड सोसाइटी में बाकी रिलीजन का सिग्निफिकेंस बढ़ने लग गया। तो अप टू मौर्यन एज, ओके, अप टू मौर्यन एज वी कैन सी दैट कि ये जो वैदिक रिलीजन है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। आपको मौर्यंस के ग्रेट किंग के नाम पता होंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बाद में बिंदुसारा और बाद में अशोका। बट क्या आपको ये पता है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ जैन फॉलोवर, बिंदुसारा वॉज अजीविका फॉलोवर, एंड अशोका तो सबको ही पता रहता है कि वो बुद्धिस्ट फॉलोवर था। सो एज अ जैन और बुद्धिस्ट फॉलोवर ये लोग कभी भी वैदिक रिलीजन को पैट्रोनाइज करते थे क्या, नहीं। एंड दैट्स वाई इन दिस पीरियड 232 BC इज द ईयर इन विच अशोका डाइड।
तब तक ये एंटायर वैदिक रिलीजन है, इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। इसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था बिकॉज ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट। बट 232 में अशोका डाइड, विद अशोका एंटायर मौर्यन एम्पायर ऑल्सो कोलैप्स। एंड फिर मौर्यन एम्पायर के बाद वाला जो पीरियड है रफली फ्रॉम 200 BC से लेके 300 AD, in this particular period we can see that Vedic religion started to revive itself। अब वैदिक रिलीजन रिवाइव करना चालू किया, मतलब हमें बहुत सारे ब्राह्मणिकल एज वेल एज क्षत्रिय किंग इस पर्टिकुलर पीरियड में मिले। सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है पुष्यमित्र शुंगा हिमसेल्फ। पुष्यमित्र शुंगा है ओके इन 188 BC he ended the Mauryan dynasty and he started Shunga dynasty in the country। and जैसे उन्होंने अपनी डायनेस्टी चालू की, the first thing that he did was carry out sacrifices as mentioned in the Vedic religion। और ये sacrifices में ऑफिशियल प्रीस्ट कौन था? तो ऑब्वियसली पतंजलि। तो पतंजलि के मदद से उन्होंने वैदिक रिलीजन को रिवाइव करने का काम किया पुष्यमित्र शुंगा ने। तो ये पर्टिकुलर पीरियड में वी कैन सी दैट कि जो वैदिक रिलीजन है या फिर उसके सबऑर्डिनेट सेक्ट है जैसे भागवतिज्म, वैष्णविज्म, ये रिवाइव होना चालू हुआ है। बट स्टिल सोसाइटी पे बाय एंड लार्ज जो इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का था वो रहा, वो बरकरार रहा। देयर आफ्टर फिर फास्ट फॉरवर्ड टू द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया एज वेल एज गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। वाई? बिकॉज गुप्ता किंग्स वेर बाय एंड लार्ज हिंदू और वैदिक रिलीजन फॉलोवर। वो अपने आप को एज अ वैष्णवाइट या फिर भागवतिज्म के फॉलोवर मानते थे। एंड इन दिस एस्पेक्ट उन्होंने बहुत सारा काम किया हिंदुइज्म के लिए। तो जो सबसे पहला जो टेम्पल इंडिया में जो कंस्ट्रक्ट हुआ और जो आज भी सर्वाइव्ड है वो है आपके उत्तर प्रदेश में। बनाया किसने? गुप्ता पीरियड ने बनाया। दशावतारा विष्णु टेम्पल, भित्रागांव टेम्पल, ये दोनों जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है ये गुप्ता पीरियड में बने हैं। देयर आफ्टर आप आज जो भी हिंदू देवता को देखते हो ओके, बीट विष्णु, बीट शिवा, बीट ब्रह्मा, इवन बीट सरस्वती, पार्वती और लॉर्ड सूर्या हिमसेल्फ, इन सबके जो इमेजेस है या फिर आइडल्स है ये सबसे पहले किसके पीरियड में बने? तो गुप्ता पीरियड में ही बने। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस वाज द गोल्डन एज ऑफ द हिंदुइज्म इन एंशिएंट इंडिया। बट जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी फॉल हुई, द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर वाज स्कंदगुप्ता हु डाइड इन 467 AD। तो जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी फॉल हुई, अगेन नॉर्थन इंडिया में पूरा का पूरा पॉलिटिकल अपहीवलनेस आया। एक और ग्रेट किंग हुआ ओके एंशिएंट इंडिया में, हर्षवर्धन। बट हर्षवर्धन वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म फॉर द मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ। वो पहले हिंदू या फिर वैदिक रिलीजन के फॉलोअर थे, बट बाद में दे बिकम द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म। तो दैट्स व्हाई विद द कोलैप्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वी कैन से दैट हिंदुइज्म या फिर वैदिक रिलीजन जो है उसका भी कोलैप्स होना चालू हो गया। एंड देयर आफ्टर पोस्ट गुप्ता पीरियड एज फार एज नॉर्थ इंडिया जो है उसके लिए थोड़ा सा हानिकारक हुआ। वाई हानिकारक हुआ? बिकॉज कोई सिंगल पॉलिटिकल डायनेस्टी पूरे नॉर्थ इंडिया पे राज करने के लिए थी नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि इन्वेजन, दैट इज इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में चालू हुआ है। तो इस्लामिक इन्वेजन में जो सबसे पहला इन्वेजन है दैट इज मोहम्मद बिन कासिम। ही इन्वेडेड ऑन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जो आपका पंजाब रीजन है पाकिस्तान का, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया इन 712 AD। एंड देयर आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग और दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज कंसिडर्ड एज अराइवल ऑफ द इस्लामिज्म इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में इसके बाद में हिंदुइज्म और वैदिक रिलीजन स्टार्टेड टू रिसीव मैसिव सेटबैक। तो कासिम के इन्वेजन के बाद फिर गजनी का इन्वेजन हुआ, फिर घुरिड का इन्वेजन हुआ, फिर पूरी सल्तनत एस्टेब्लिश हुई और उसके बाद मुगल एस्टेब्लिशमेंट हुई। तो नॉर्थ इंडिया में वी कैन से दैट कि आफ्टर 700 AD रफली हिंदुइज्म जो है वो पूरा का पूरा डिटेरियोरेट होना चालू हुआ। बट एट द सेम टाइम इन 700 AD साउथ इंडिया में वैदिक रिलीजन वॉज फ्लरिशिंग। आपने राष्ट्रकूटा का नाम सुना होगा, छोलास का नाम सुना होगा, पल्लवास का नाम सुना होगा। तो ये ग्रेट वैदिक या फिर हिंदू डायनेस्टीज यू कैन से दैट दोज वर देयर इन द साउथ इंडिया। एंड अंडर देयर पैट्रोनेज साउथ इंडिया में कुछ हिंदुइज्म के कल्ट एस्टेब्लिश हुए। तो दो कल्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अलवार्स एंड नैनार। अलवार वेर दोज सेंट हु बिलीव्ड इन वैष्णविज्म, नैनार्स वेर दोज सेंट हु बिलीव्ड इन शैविज्म। ओके, तो ये अलवार एंड नैनार ने साउथ इंडिया में वैदिक रिलीजन या फिर वैदिक गॉड को प्रोपोगेट करना चालू किया। एंड जब ये 7th सेंचुरी ऑनवर्ड इन्होंने साउथ इंडिया में वैदिक गॉड को प्रोपोगेट करना चालू किया तो साउथ इंडिया में बहुत सारी अपहीवलनेस हुई और इसमें साउथ इंडिया में कुछ ग्रेट मॉन्क आए
जिनको हिंदुइज्म को रिवाइव करने का पूरा क्रेडिट जाता है। तो सबसे पहले जो सेंट है ही वॉज आदि शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य एक्चुअली उनका नाम था, बट शंकर आचार्य दैट इज शंकराचार्य ये बाद में एक टाइटल बन गया। तो बहुत सारे अलग अलग, अभी भी अगर आपने देखा तो हिंदू मठ के जो मठाधीश होते हैं दैट इज चीफ होते हैं, वो अपने आप को शंकराचार्य बोलते हैं। तो इसके लिए इनका नाम अब पड़ गया आदि शंकराचार्य दैट इज फर्स्ट धर्मगुरु और फर्स्ट चीफ प्रीस्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो इन 8 और 9 सेंचुरी एडी के अराउंड, एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो अभी भी डिस्प्यूटेबल है, आदि शंकराचार्य ने साउथ इंडिया में कुछ चीजें की। सो व्हाट ही डिड, ही एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्डर ऑफ मॉन्क। ठीक है, तो उन्होंने एक मॉन्क का एक ऑर्डर बनाया और इंडिया के 4 कोनों में 4 डिफरेंट मठ बनाए और ये 4 मठ को कुछ आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करने का काम दिया। अब ये कौन सी आइडियोलॉजी थी, तो ही स्टेटेड कि भाई हमारी जो आइडियोलॉजी है दैट इज रिवाइवल ऑफ द वैदिक रिलीजन। बट इसमें एक प्रॉब्लम था, वैदिक रिलीजन को रिवाइव करना है मतलब सैक्रिफाइसेस को रिवाइव करना है। सो सैक्रिफाइसेस ये वाली जनरेशन को भी अच्छी नहीं लगती थी। तो ही स्टेटेड कि भाई हम वैदिक रिलीजन में वेदास को रिवाइव नहीं करेंगे, हम उपनिषदा को रिवाइव करेंगे, मतलब नॉन सैक्रिफिशियल वैदिक रिलीजन जो है उसको रिवाइव करेंगे। तो ही बेसिकली स्टार्टेड दिस स्कूल ऑफ थॉट जहाँ पे वैदिक रिलीजन मतलब वेदास नहीं तो उपनिषदास है, और उपनिषदा का मतलब ही है वेदांत। तो वेदांतिक फिलॉसफी प्रोपोगेट करनी है, दैट इज भक्ति मार्ग आपको प्रोपोगेट करना है। एंड देयर आफ्टर ही स्टेटेड कि भाई कोई भी रिलीजन का जो अल्टीमेट एम होता है वो क्या होता है, ऑब्वियसली मोक्ष, सैल्वेशन। यू गो इनटू बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म, वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि बुद्धिज्म में अष्टक मार्ग एंड 4 ग्रेट सॉरोज आर देयर इन ऑर्डर टू अचीव निर्वाणा दैट इज मोक्ष। वैसे ही जैनिज्म में भी यू माइट हैव हर्ड अबाउट 3 रत्नास इन ऑर्डर टू अचीव द मोक्ष। तो ये जो मोक्ष है वो हर एक रिलीजन का अल्टीमेट एम होता है। तो वैसे ही उन्होंने यहाँ पे भी बताया था कि वैदिक रिलीजन में मोक्ष आपको लेना है तो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बट एज पर उपनिषद आपको सैक्रिफाइसेस करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वेदी उपनिषदिक लिटरेचर की एक फिलॉसफी पिक कर ली, वो फिलॉसफी का जो नाम है दैट इज द अद्वैतिज्म। तो व्हाट ही स्टेटेड इज दैट देयर आर ओनली 2 रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ये 2 रियलिटी है, एक को आप बोलोगे आत्मन और दूसरों को आप बोलोगे ब्राह्मण। ये ब्राह्मण मतलब आपके घर पे आने वाला प्रीस्ट नहीं है, कोई कास्ट नहीं है और कोई वर्ण भी नहीं है। हिंदी में या फिर संस्कृत में आपने ब्रह्मांड सुना होगा, तो ये ब्राह्मण मतलब ब्रह्मांड, इसका मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी यू कैन से दैट, और यूनिवर्स, सिंपल। एंड ऑन द अदर हैंड आत्मन का मतलब होता है सेल्फ, जिसको आज आप सोल भी बोलते हो या फिर आत्मा भी बोलते हो। दिस आर द 2 रियलिटीज ओनली। योर बॉडी इज पेरिशेबल, बॉडी जब आपकी मर जाएगी तो उसके बाद में आपके आत्मा का क्या होगा, तो आत्मा के पास 2 चॉइसेस होती है। तो एक तो वो ब्रह्मांड या फिर अल्टीमेट रियलिटी को जाके मिले, या फिर वो दूसरा बर्थ ले। अगर वो ब्रह्मांड या फिर ब्राह्मण या फिर अल्टीमेट रियलिटी को जाके मिल रही है मतलब आपको मोक्ष मिल गया, देयर इज नो रीबर्थ फॉर योर आत्मा। बट अगर वो अदर बॉडी में जा रही है देन योर मिजरी, मतलब आपकी जो आत्मा की जो मिजरी है उसका जो परपेचुअल डिक्लाइन है इस दुनिया में वो चलता रहेगा। एंड दैट्स व्हाई ही स्टेटेड दैट इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ रीबर्थ, आपको अगर मोक्ष चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, लिबरेशन चाहिए, तो आपको एक चीज समझनी है कि आपकी आत्मा और ब्राह्मणा है ये कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों चीजें आपके अंदर ही है। ओके, एंड दैट्स व्हाई आपको आपका नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन करना है मतलब क्या है करना है, आपको मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस करनी है। एंड वाया मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस आपके मन के ऊपर कंट्रोल लाना है। एंड द मोमेंट यू हैव कंट्रोल ऑन योर माइंड और ऑन योर सेल्फ, तो उसका मतलब क्या हो गया, यू विल नॉट हैव एनी अटैचमेंट टू द फिजिकल प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड। ना आपको बंगला लगेगा, ना आपको पैसा लगेगा, ना आपको गाड़ी लगेगी। एंड इन दिस इंस्टेंस अगर आपके आत्मा को कोई मोह ही नहीं रहेगा तो फिर अल्टीमेटली जैसे ही आपकी बॉडी पेरिश हो जाएगी आपकी आत्मा जो है वो अल्टीमेटली ब्रह्मांड के साथ या फिर ब्राह्मण के साथ चली जाएगी। दैट इज वेरी प्लेन एंड सिंपल फिलॉसफी। इसके लिए एक ही चीज आपको समझनी है कि आपका रीबर्थ कब होगा, जब आपके आत्मा में कुछ प्लेजर या फिर कुछ उसके वांट्स जो है वो आपके मरने के बाद भी रहेंगे। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको नहीं चाहिए, आपके आत्मा को चाहिए।
और अगर वो पर्टिकुलर चीज़ उसको इस लाइफ में नहीं मिली तो ऑब्वियसली इट विल टेक रीबर्थ। तो वो रीबर्थ बंद अगर करना है तो मेडिटेशनल प्रैक्टिस करो, माइंड के ऊपर कंट्रोल लाओ। कंट्रोल लाने के बाद आपका फिजिकल प्लेजर से कोई लेना देना नहीं होगा एंड यू कैन अचीव द सैल्वेशन। इसको इंग्लिश में एक लाइन में हमेशा ऐसे ही याद रखना है फॉर द यूपीएससी पर्पस, दैट आत्मा एंड ब्राह्मण, ओके, दे आर वन एंड सेम एस्पेक्ट and that reside in human body, and once atma gains the knowledge of self it will gain the knowledge of brahman or brahman, and after the end of the body it will perish with brahman. So I hope it is quite clear कि इसका मतलब क्या है, ओके। और ये जो फिलॉसफी है इसको प्रोपोगेट करने के लिए, ओके, ये 4 मठाज है और ये 4 मठाज जो इन्होंने इंडिया के 4 कॉर्नर में एस्टेब्लिश किए थे, ओके, उसके जो प्रीस्ट है वो ये फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म को प्रोपोगेट करना चालू किए। सेकेंड थिंग यहाँ पे आपको ये भी जाननी है कि ही वॉज द पर्सन हु यूज दिस हिंदू वर्ड इन 9th century AD ऑनवर्ड। अब 9th century से पहले, ओके, मतलब 1500 BC ऑनवर्ड ये रिलीजन को क्या बोला जाता था? तो ये रिलीजन को एक तो वैदिक रिलीजन बोला जाता था या फिर ब्राह्मणिकल रिलीजन बोला जाता था। द वर्ड हिंदू वॉज नेवर यूज, बट ये आदि शंकराचार्य ने हिंदू वर्ड यूज क्यों किया? बिकॉज ऑब्वियसली ही बिलोंग टू द साउथ इंडिया ऑफ दिस पीरियड, और ये पीरियड में साउथ इंडिया का अरेबिया के साथ काफी अच्छा व्यापार चलता था। तो अरेबियन लोग अपने लिटरेचर में सिंधु रीजन के बारे में बहुत कुछ लिख चुके थे, बट उन्होंने सिंधु वर्ड यूज नहीं किया था, अरेबिक लोग ने हिंदू वर्ड यूज किया था, एंड दैट्स व्हाई हिंदू वर्ड वाज लार्जली इन यूज इन द साउथ इंडिया, and that's why he also called that Vedic religion is nothing but the Hindu religion, okay. So he was the person responsible for the usage of this word in the 9th century AD and for the revival of the entire Vedic philosophy or Vedantic philosophy, we can say that. I hope it is quite clear. तो इनके बाद में एक और सेंट हुए, okay, the name of the saint is Ramanuja obviously. तो Ramanuja also subscribed to the theory ऑफ आदि शंकराचार्य। रामानुजा ने भी बोला कि यार ये तो बराबर है, देर आर 2 थिंग, दैट देर इज आत्मा एंड देन देर इज यूनिवर्स और ब्राह्मण। बट ये जो आत्मा और जो ब्राह्मण है, ये जो दोनों चीज़ें इंसान के बॉडी में नहीं रहती। ब्राह्मण जो है वो गॉड है और जो आपकी आत्मा है वो आप है, और अगर आपको सैल्वेशन चाहिए देन यू हैव टू सब्सक्राइब टू अ पर्टिकुलर गॉड, और वो गॉड के ऊपर आपको पूरी की पूरी भक्ति दिखानी पड़ेगी। मतलब आप भगवान की पूजा अर्चना करो एंड पूजा अर्चना करने के बाद ही आपको सैल्वेशन मिलेगा। कैसे? कि जैसे ही आप भगवान की पूजा अर्चना करना चालू करते हो तो आपको बाकी के सारे आपके जो आत्मा के मोह है वो चले जाते हैं। ना आपको गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना बंगला चाहिए, आप सिर्फ भगवान के प्रति आपका लाइफ पूरा का पूरा समर्पित करोगे, एंड दैट इज हाउ यू कैन गेन कंट्रोल ओवर आत्मन और सेल्फ और योर माइंड। एंड वंस योर बॉडी पेरिशेस, मतलब आफ्टर योर डेथ योर आत्मा जो है वो ऑब्वियसली वो गॉड के पास चली जाएगी, और गॉड क्या है? गॉड इज ब्राह्मण, इट इज यूनिवर्स, राइट। सो दैट इज द फिलॉसफी ऑफ द विशिष्टाद्वैत। तो अद्वैत एंड विशिष्टाद्वैत में यही फर्क है। अद्वैत फिलॉसफी बोलता है कि भाई आत्मन एंड ब्रह्मांड यानी ब्राह्मण दोनों एक ही में है, दैट इज बॉडी में है। आप खुद के बारे में नॉलेज गेन करो, दैट इज यू ब्रिंग कंट्रोल ऑन योर माइंड एंड यू कैन अचीव सैल्वेशन और मोक्ष। ये फिलॉसफी बोलती है कि आपके पास सिर्फ आत्मा है, ब्रह्मांड जो है वो कहाँ पर है? गॉड के पास है। सो दैट्स वाई आपको एक गॉड बनाना पड़ेगा जिसको आप मानोगे, उसके लिए आप पूजा अर्चना करोगे, एंड देयर आफ्टर वंस यू डाई योर आत्मा कैन गो टू दैट गॉड और टू दैट ब्राह्मण, और आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट दी रामानुजा। एंड रामानुजा ने जो अपनी फिलॉसफी जो है वो अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट में लिख के रखी है। सो ही हैड गिवन कमेंट्री, कमेंट्री मतलब भाष्य। तो किसके ऊपर कमेंट्री दी है? ब्रह्म सूत्र एंड भगवद गीता, ये जो दोनों बुक है उसके ऊपर रामानुजा ने जो अपनी कमेंट्री दी है उसमें ये सारी फिलॉसफी ऑफ विशिष्टाद्वैत जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन करके रखी है। अब रामानुजन के आगे एक और सेंट है, ओके, द नेम ऑफ दिस सेंट इज माधवाचार्य, ओके। तो ये रामानुजन के बाद आए माधवाचार्य इन 12th-13th century AD, और उन्होंने एक चीज प्रोपाउंड की, दैट इज द्वैत। अब द्वैत का क्या मतलब है? तो द्वैत का एक सिंगल लाइन में आपको मतलब समझना है। तो इन्होंने बोला कि देर इज आत्मा एंड देन देर इज ब्रह्मांड और ब्राह्मण, तो ये बराबर है, बट आत्मा और ब्रह्मांड का कुछ लेना देना नहीं होता है, ओके।
आपकी आत्मा आपके बॉडी में है और जो ब्राह्मण है वो गॉड में है। ओके, बट सिर्फ पूजा अर्चना करने से आपको मुक्ति या फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। पूजा अर्चना तो आपको करनी ही है, बट पूजा अर्चना करने के साथ साथ इन्होंने आइडोलेट्री, दैट इज मूर्ति पूजा, एंटायर हिंदू रिलीजन में ये लेके आया कि आप एक मूर्ति लो, उसकी पूजा अर्चना करो एंड देयर आफ्टर बिलीव कि भाई भगवान जो है, मतलब भगवान की दया से आपको क्या मिलेगा, सैल्वेशन मिलेगा। सो सैल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेस ऑफ गॉड। जो आज आप हिंदू रिलीजन में बोलते भी हो कि भगवान की दया, भगवान की इच्छा, तो ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो आपको सैल्वेशन मिलेगा क्या, तो भगवान की दया, इनका कहना था। ओके, इनका कहना था सैल्वेशन मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा, आप पूजा अर्चना करो मिल जाएगा। ओके, इनका कहना था सैल्वेशन मिलेगा क्या, तो हाँ मिलेगा, आप क्या करो, मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस करो और आपने आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर काबू लाओ। गॉट इट। तो ये तीन जो फिलोसॉफीज है, यही है आपकी अद्वैत, विशिष्टाद्वैत एंड देयर आफ्टर द्वैत। ओके, सो ये जो तीन फिलोसॉफीज है, इसके ऊपर अभी का एंटायर हिंदू रिलीजन बना है। गॉट इट। तो अगर आप नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में बिलीव रख रहे हो, तो नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी मतलब आप आदि शंकराचार्य के ऊपर ज़्यादा बिलीव रख रहे हो। अगर आप आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में बिलीव रख रहे हो, तो क्या हुआ, फिर आप इनके ऊपर और इनके ऊपर ज़्यादा बिलीव रख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे यू कैन ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ द गॉड एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली हैपन इन योर भक्ति मूवमेंट ऑल्सो। तो ये जो भक्ति मूवमेंट है, जो 12, 13, 14 सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा एस्टैब्लिश हुई, तो ये जो भक्ति मूवमेंट के जो सेंट है वो भी इसी लाइन पे डिवाइडेड थे। एक को आप बोलोगे निर्गुणा, एक को बोलोगे आप सगुणा। तो निर्गुणा वो लोग हैं जो मानते थे कि भाई भगवान है बट उसका कोई फॉर्म नहीं है। ओके, तो ना आपको आइडोलेट्री करनी है, ना कोई भगवान के अवतार को मानना है, बस भगवान है मानो, उसके ऊपर श्रद्धा रखो और आपके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपाउंडर ऑफ दिस फिलोसॉफी इज गुरु नानक हिमसेल्फ। गुरु नानक के जो फॉलोवर है, उन्होंने तो एंटायर डिफरेंट रिलीजन बना लिया, दैट इज सिख ऑर्डर। एंड ऑन द अदर एंड वी ऑल्सो हैव द कबीर। ये दोनों का वही कहना था कि भाई भगवान है कि नहीं, तो भगवान है, बट भगवान जो है उसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो ना वो भगवान कोई अवतार में है, तो ना विष्णु है, ना शिवा है, ना वो किसी मूर्ति में है, तो कहाँ पर है, ऊपर है, बस उसके ऊपर श्रद्धा रखना सीखो। गॉट इट। एंड देयर आफ्टर फिर सगुना स्कूल है। इस सगुना स्कूल मानती थी कि भगवान तो है ही बट उसके कुछ एट्रीब्यूट भी है। तो ये जो है एट्रीब्यूट्स की पूजा करते थे, जैसे राम का पूजा हुआ, देयर आफ्टर फिर कृष्ण का पूजा हुआ, राइट। तो राम एज वेल एज कृष्ण जो है, दे आर कंसिडर्ड एज द अवतार ऑफ विष्णु इटसेल्फ, सिंपल। तो ये जो चीज़ें हैं वो होती है आपकी सगुना स्कूल में। इसके भी कुछ फेमस सेंट आपने सुने होंगे, तुलसीदास का नाम सुना होगा आपने, मीराबाई का नाम सुना होगा, वैसे ही आपने सूरदास का भी नाम सुना होगा।